है, सब बच्चों को पढ़ा रहा है। महंगाई तो बढ़ाएगा है ना, सब बच्चों को पढ़ा मोदी रहा तो है, चाहिए ही चाहिए। सबको मकान दिया, रोड दिया, रास्ता दिया, पुल बनाए, जिस तरह से काम किया आयुष्मान कार्ड सही है, सही है। नहीं, आप लोग सही कह रही है। तो ये केजरीवाल का नाम सुना आपने? सुना है, हमको मोदी ही चाहिए। 5 लाख का फ्री में दवाई कौन करा देता। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात चुनाव से। जी हाँ, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो चुका है, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं बहुत पछड़ते नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा को लेकर जनता की जो राय है, PM मोदी को लेकर जनता की जो राय है, यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर जनता की जो राय है, वो राय ही बताती है कि जनता कितनी नाराज़ है बीजेपी से। क्योंकि जनता का ये कहना है कि ये सरकार तो अंबानी और अडानी की है, जनता का ये कहना है कि ये सरकार तो अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए उन्होंने काम नहीं किया। हमने अपने दर्शकों को तमाम तरह की रिपोर्ट और तमाम तरह के अपडेट अपने चैनल पर दिखाए भी हैं और लगातार आगे भी दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता के बीच पहुँचते हैं, जनता का दर्द देखते हैं, तो ये बात निकलकर सामने आती है कि जनता इस बार कितनी भाजपा से नाराज़ है। देखिए, ये वो गुजरात है जहां पर भाजपा ने अपनी बड़ी बढ़त बनाई थी। 27 साल से बीजेपी यहां पर है और 27 साल से ये पार्टी अगर गुजरात में कोई काम नहीं कर पाई है, 27 साल से अगर ये पार्टी जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाई है, गरीबों के मुद्दों को नहीं उठा पाई है, तो आप खुद समझ लीजिए कि गुजरात मॉडल आखिरकार है क्या। जिस गुजरात मॉडल की तारीफ करते PM मोदी नहीं थक रहे थे, जिस गुजरात मॉडल की तारीफ करते बीजेपी नहीं थका करती थी, बीजेपी के नेता नहीं थका करते थे, वो गुजरात मॉडल सबको पता चल गया। तस्वीर सबने देखी, वो गुजरात मॉडल पूरी तरह से मिट्टी की तरह ढह गया। जी हाँ, क्योंकि तस्वीरें और बाकायदा वीडियोस देखने को मिले कि मोरबी पुल का हादसा हुआ, मोरबी में अस्पतालों को जिस तरह से चमकाया जा रहा था, वो तस्वीरें देखने को मिली। इसके साथ ही साथ गुजरात की जब जनता से बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना है कि पेंशन वगैरह भी ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पर अगर कंपनियों की बात करें या फिर वहाँ पर कारखानों की बात करें, फैक्ट्रियों की बात करें, कोरोना के वक्त से काफ़ी हद तक बंद है। यानी कि मंदा बिजनेस जो है, धंधा जो गुजरात में होता नजर आ रहा है। गुजरात को औद्योगिक के लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन उद्योग वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा, लोगों का कामकाज ही नहीं हो पा रहा। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये वीडियो, गुजरात की जनता कैसे भाजपा के खिलाफ खड़ी है और कहीं ना कहीं कह रही है कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार। क्या ना, सब बच्चों को पढ़ा रहा है, महंगाई तो बढ़ाएगा है ना, सब बच्चों को पढ़ा मोदी रहा तो है, चाहिए ही चाहिए। सबको मकान दिया, रोड दिया, रास्ता दिया, पुल बनाए, जिस तरह से काम किया आयुष्मान कार्ड सही है, सही है। नहीं, आप लोग सही कह रही है। तो ये केजरीवाल का नाम सुना आपने? सुना है, हमको मोदी ही चाहिए। 5 लाख का फ्री में दवाई कौन करा देता है, कोई नहीं कर देता है भैया। मैम, तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में। नहीं, सही है, सही सच है। बता तो दीजिए। कोई यूं भी बोलेगा, कोई यूं भी बोलेगा, सब सही सरकार है, सरकार तो यूं भी पलटेगी, यूं भी पलटेगी। तो गुजरात सरकार की वजह से आप लोग देख रहे हैं या मोदी जी के चेहरे की वजह से? नहीं, गुजरात सरकार के वजह से देख रहे हैं ना, तभी तो बता रहे हैं। मोदी जी के राज्य में महिलाएं महफूज हैं, लड़कियां हाँ, बिल्कुल रात को 2 बजे जाओ, महिला महफूज है। तो ये चाहे कोई भी हो। ये केजरीवाल कांग्रेस जो कहती है कि नहीं, ये सब राज्य में कुछ नहीं सही है। रात को 2 बजे जाओ, 2:30 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, मैं अहमदाबाद में, गुजरात में महिला एकदम सुरक्षित है। किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की। अम्मा जी, आपसे भी एक बात कर लेता हूँ। अच्छा चलिए। अच्छा हाँ, कैसे, क्या नाम हुआ आपका? मालिक मेरे करता ही नहीं। चलिए, मालिक नहीं है तो देखिए, जो लोग राही मुसाफिर आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रही हैं अम्मा जी? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव होने वाले हैं, सरकार ने कैसा कामकाज किया आप लोगों के लिए? बढ़िया कर रखा है। बढ़िया किया है। फिर से किसको सरकार देख रहे हैं आप लोग? जिसका नसीब होगा वो आएगी, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं, हमारे कहने से थोड़ी, अभी तो वो हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर हमारे कुछ होता है तो हम उनके पाँव भी पड़ते हैं, तो कोई सुनाई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, कोई सुनाई नहीं है ना उसकी। अभी तो तुम लोग हमारे हाथ जोड़ के माइक लगा के पूछ रहे हो, अगर हमारे कुछ हादसा हो जाए, आत्महत्या हो जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमको कोर्ट कचहरी सब दर की ठोकर खिला देते हो। कौन नेता और कौन पर नेता? लेकिन मंत्री सब तो कहते हैं कि आज की औरतों को, महिलाओं को सब महफूज है, परेशान नहीं करते। वो कहने की अभी यूट्यूब खोल के दिखा दूं, 8 केस तेरे को दिखा दूं अभी। अभी यूट्यूब का काम बहुत अच्छा है। सब अच्छा है। आप लोग एक एक करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या काम करना? यहाँ का सब काम सुधार अच्छा रहता है। किस फील्ड में हुआ? मतलब शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा है, कोई दूसरा बीटा में सब अच्छा है। मोदी जी ही चाहिए।
मोदी जी ही चाहिए। गुजरात सरकार नहीं चाहिए, खाली मोदी ही चाहिए। मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी भी चाहिए और सुविधा सरकार भी अच्छा, ये जो- हाँ, दो भी चाहिए पर अच्छा मोदी जी करते हैं ये इसलिए अच्छा कर रहे हैं। कर रहा है इसलिए। और ये आम आदमी पार्टी का नाम सुना आपने, केजरीवाल जी का? हाँ उसकी भी हवा आ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो गुजरात में नहीं चलेगा। गुजरात में नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जी? वो तो जनता के माफक रहता है, जनता क्या आप ही तो जनता है। हाँ, और दूसरे लोगों का क्या कहना, हम तो कहेंगे कि मोदी जी चाहिए और कुछ लोग क्या कहते हैं। मतलब इधर सिर्फ मोदी जी ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। हाँ, कोई नहीं, जब बस जाने तो भैया हो गया, हमारे ग्राहक है वो, हमारे ग्राहक है तो दे रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। तो इधर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चलेगा और कोई नहीं चलेगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की। एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आज जो कंपटीशन है, आज जो बातचीत है वो बेहद ही दिलचस्प है। ये दाल दरबार था जो सुमी जी ने आपको पूरा तस्वीरें दिखाया आपको, और इसके बाद ये सच्चाई समझ में तो आ गई कि 1 और 5 और उसके बाद 8 को जो नतीजे आएंगे उसके साथ साथ हिमाचल के, देखिए गुजरात के चौंकाने वाले तो नहीं रहेंगे, यानी बीजेपी की ही जीत होगी जैसा जनता कह रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आंकड़ों में बदलाव जरूर होगा, उसमें फ़र्क जरूर होगा। अब ये देखना होगा कि आखिर इसको कितना बीजेपी भुना पाती है, और बीजेपी की क्या जिस तरह से उनकी आंकड़ों में गिरावट आ रही है, क्या गुजरात में भी गिरेगी या उसको बरकरार रखेंगे, उसमें बढ़ोतरी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और आम आदमी पार्टी इसका कितना फ़ायदा उठाएगी, जो नई उनकी तैयारियां हैं, ये भी एक देखने वाली बात रह जाएगी। अहमदाबाद के लाल दरबार से मोहम्मद आसिफ और कैमरा पर्सन सुमित के साथ। तो ये वीडियो आपने देखा और विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी की हवाई बातें आज कहीं ना कहीं इस पूरे शोरगुल में ख़त्म हो चुके हैं। पीएम मोदी जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते थे। अच्छा देखिए, चुनाव से पहले कितना बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश भाजपा ने की। भाजपा का कहना है कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल, यानी कि भूपेंद्र पटेल मतलब नरेंद्र मोदी, यानी कि भूपेंद्र पटेल को आप वोट करेंगे तो ही नरेंद्र मोदी जो है आप उनको गुजरात में देख पाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर भूपेंद्र पटेल को जिताने की भी बात कर रहे हैं, भाजपा को भी जिताने की बात करें। लेकिन जनता इस बार ये कह रही है कि इस बार वो मुद्दों को देखकर वोट करेगी। उनका ये कहना है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर बात तो कर रही है, जनता के मुद्दों पर कम से कम उनकी निगाहें तो हैं। और वाकई ये बताता है कि जहां मुद्दों की बात होती है वहां भाजपा कभी बात ही नहीं करती है। और शायद इसी वजह से जनता ने अब धीरे धीरे इनका बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया और आने वाले 2024 में भी इन्हें नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।